हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या फिर वेग से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ से। ठीक है, प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारित होता है जो प्रकाश की जो तरंग है उसके वेव के तरंगदैर्घ्य से, वेवलेंथ से होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन, उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो उसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ पर निर्भर करता है। ठीक है, तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा होगी। और जिस रंग का जो प्रकाश का जो वेवलेंथ है वो सबसे अधिक होगा, उस रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यानी जो बैगनी रंग होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश का जो बैगनी रंग होता है, वायलेट कलर जो होता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन, स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। और लाल रंग जो होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है तथा तो उसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। तभी तो हम देखते हैं कि शाम के टाइम में और जो एकदम मॉर्निंग के टाइम में जो लाल रंग है वही सबसे ज्यादा दिखता है। रीजन ये है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है तो उसकी स्कैटरिंग हो नहीं पाती है। तो जब इसकी वो बिखर नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ऑप्शंस हैं द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है इसी के द्वारा ही मिट्टी के घड़े में मतलब कि जल जो है वो ठंडा रहता है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए, होता यह है कि द्रव की वाष्पीकरण प्रोसेस होती कैसे है कि द्रव की जो सतह होती है, ठीक है, उस पर जो द्रव की सतह से पानी का भाप बन करके उड़ जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो कि ऊष्मा वो द्रव अपने अंदर से ही, उसके अंदर की जो खुद की जो गर्मी होती है उसको वो यूज कर लेता है, जिसकी वजह से जो द्रव होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, आम जीवन में जो इसके उदाहरण है उसमें हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में पूछा गया है मिट्टी के घड़े का, इसे ही क्लियर कर लें। मिट्टी के घड़े में हम लोग ने देखा है कि पानी रिस करके बाहर की सतह पर जाता है। ठीक है, तो जो पानी बाहर की सतह पर जाता है वो क्या होता है, वो गर्मी, उसको ऊष्मा चाहिए होती है और वो उसका वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, वो भाप बन करके उड़ जाता है। वो जैसे ही सूखता है तो जो भी उसको हीट एक्स्ट्रा चाहिए होती है वो अपने वाटर जो है मटके में पानी भरा होता है उससे वो ले लेता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो बाहर की एटमॉस्फेयर की जो हीट होती है वो अंदर पहुंचने की वजह बाहर का ही जो है पानी मटके के ऊपर रिसा हुआ है, ठीक है, उसी का ही वाष्पीकरण कर लेता है, जिसकी वजह से मटके का अंदर का जो पानी है वो ठंडा रहता है। सिमिलरली एक और रीजन है यहाँ पे, जैसे कि हमारे शरीर में पसीना जब होता है, ठीक है, तो पसीना जब सूखता है तो हमें ठंड महसूस होती है, क्योंकि पसीना सूखने वाली जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, वाष्पीकरण के द्वारा ही तो वो सूखेगा। ठीक है, तो वो ऊष्मा, शरीर के अंदर की जो ऊष्मा है उसको ग्रहण करता है। ठीक, और इस वजह से शरीर जो है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण या फिर उद्दीप्त विकिरण। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उद्दीप्त विकिरण। देखिए, जो लेजर के बारे में क्या है कि लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका जो संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष वर्णक्रम की विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश उत्तेजित उत्सर्जन की क्रिया, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि प्रकाश की जो उत्तेजित उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा संवर्धित करके एक सीधी रेखा की किरण में बदलकर उत्सर्जित करने का तरीका होता है। तो मेनली लेजर लाइट जो होती है उसमें वर्णक्रम की विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनको एक सीधी रेखा की किरण में बदल दिया जाता है। ठीक है, उसका बदलने का तरीका ही ये लेजर लाइट के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार निकले जो प्रकाश किरण है उसी को ही हम लेजर किरण या फिर हम इसे उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न जो किया जाता है वो उद्दीप्त किरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन बढ़ता है, उसका आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है।
तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आयतन घटता है। कैसे घटता है इसे देख लेते हैं। बर्फ का घनत्व, ठीक है, वो पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का जो उसकी जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है, एवं इस कारण बर्फ पानी पर तैरती रहती है। सिर्फ यही एक रीजन होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बर्फ पिघलकर जब पानी बनती है तब इसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो बर्फ है उसकी डेंसिटी पानी के अकॉर्डिंग कम होती है, ठीक है। अतः किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर उसका जो आयतन है वो कम हो जाता है। इसी वजह से बर्फ जो है वो पिघलने के फलस्वरूप कम हो जाती है, मतलब कि उसका जो आयतन होता है वो घट जाता है। तभी हम देखते नहीं है कि जब हमने, अगर मान लीजिए ये कटोरी में हमने पानी रखा है, ठीक है, उसकी एकदम पूरा भरा हुआ नहीं रखा है, थोड़ा सा अगर हमने रखा है, तो हम जब उसमें बर्फ जमाते हैं तो बर्फ उठ जाती है, उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। उसका जितना भी हमने लेवल रखा होता है किसी भी बर्तन में, तो उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यही रीज़न है यहाँ पे कि, लेकिन यहीं पे मतलब इसका यही कहा गया है कि जिस वस्तु का घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है उसका आयतन अपने आप कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है। ऑप्शंस हैं लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन या फिर कैसीन। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैसीन। देखिए, दूध में पहले तो हम ये जान लें कि जो धवल रंग है, धवल का जो पर्यायवाची होता है वो होता है श्वेत या फिर सफेद रंग, ठीक। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे सिंपल से ये कह सकते हैं कि दूध का जो सफेद रंग होता है वो कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। इस प्रोटीन में कैल्शियम को पर्याप्त मात्रा में, कैल्शियम जो है वो पर्याप्त मात्रा में होता है, और साथ ही जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दूध का जो सफ़ेद रंग देने के काम भी, ये जो कैसीन होता है वो दूध का सफ़ेद रंग देने का काम आता है। और ये प्रोटीन, ये जो यही है प्रोटीन जो है वो इसका ही ये काम होता है सफ़ेद रंग देने का। और फिर इसका एक चीज़ और होती है कि दूध में जितनी ज़्यादा वसा, जितनी ज़्यादा उसमें क्रीम होती है उतना ही दूध सफ़ेद होता है, जबकि कम वसा वाला जो दूध होता है वो हल्का मटमैला होता है। तभी तो हम देखते हैं कि जो गाय का दूध होता है वो हल्का येलो कलर का क्यों होता है, वो मटमैला कलर, वो एकदम सफ़ेद इस वजह से भी नहीं होता है क्योंकि वो थोड़ा हल्का होता है, उसमें फैट और क्रीम जो वो कम होती है, ठीक है। इस वजह से ये जो दूध का जो सफेद रंग है वो कैसीन की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 सूचियां हैं। पहली सूची में डिजीज है, प्लेग, एड्स, गंजापन और मलेरिया। दूसरी सूची में उसके कारक दिए गए हैं, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु और जीवाणु, ठीक है। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। तो आइए मैच करके एक बार देख लें। प्लेग जो होता है ये जीवाणुओं से फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इस बैक्टीरिया का नाम देख लेते हैं, इसका नाम है पास्चुरेला, ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस इसका नाम है। और फिर दूसरा है एड्स। एड्स तो हम लोग जानते हैं विषाणु HIV वायरस से ये फैलता है। और फिर गंजापन जो है वो कवक से फैलता है। इस कवक का नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका नाम है टीबिया, टीबिया कैपिटस, ठीक है, टीबिया कैपिटस। तो टीबिया कैपिटस जो है उसके द्वारा गंजा, ये कवक है जिसके द्वारा गंजापन होता है। इसके बाद लास्ट में है मलेरिया, मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ से फैलता है। तो इसलिए क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। निद्रा में आंखें खुली रहती हैं। निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। एक भयंकर निद्रा दोष है जिसके कारण होता यह है कि कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि सोते सोते में जो है अचानक जो है इसमें श्वास बाधित होने लग जाती है, ठीक है, सांस रुकने लगती है। तो इससे जो है कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शंस हैं वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये एक प्रकार की मानसिक रूढ़ता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति जिसे मीनोपॉज की कंडीशन कहते हैं, उसके पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। ऑप्शंस हैं प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन,
एस्ट्रोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरॉन। देखिए जो रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज जो होती है वो होती है 40 से, फीमेल्स में 40 से 45 की एज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है। तो इसमें यहाँ बताया गया है कि कौन से हार्मोन का उत्पादन रुक जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का। तो इसे ठीक से देख लेते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो कि शुक्राणुओं के निर्माण तथा उनकी जो मोटेलिटी होती है, चलनशीलता होती है, उसके लिए आवश्यक होता है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो नपुंसकता हो जाती है। सिमिलरली महिलाओं में मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कि मादा के जो है सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है, उनकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था के बाद महीने में स्रावित होता है। जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है प्रोजेस्टेरॉन तभी स्रावित होता है। और स्त्रियों में जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है, यानी कि 40 से 45 साल की एज जो होती है, इसको मेनोपॉज कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका उत्पादन समाप्त हो जाता है। इसी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। ऑप्शन है पांव से ली गई धमनी, अग्र हस्त आगे के हाथों से ली गई धमनी, सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है, सॉरी इसमें लास्ट वाला था इनमें से कोई भी, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, इनमें से कोई भी, ठीक है। होता यह है कि जो कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी होती है इसमें रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में जो धमनियां लाई जाती हैं उनमें सामान्यतः पैर, सीने की छाती, पेट और अग्र हाथ किसी से भी जो है धमनियां ली जा सकती हैं। इसी वजह से जो ऑप्शन डी है वो सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।